की जो सीरीज बन रही है, जिस तरह की उसमें बेशर्मी दिखाई जा रही है, मेरे को तो बहुत शर्म आती है। मैं मानती हूँ कि हमारी जनरेशन को बिगाड़ने में एकता कपूर का बहुत बड़ा हाथ है। और याद रखिए, जो दूसरों के घर बिगाड़ते हैं ना, उनका अपना घर कभी नहीं बसता। इसीलिए शायद आज तक उनकी शादी नहीं हो पाई। अगर आप चाहते हो आपका बेटा डॉक्टर बने तो डॉक्टर साहब कह के बुलाया करो। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा पुलिस में जाए तो साहब जी कहकर बुलाया करो। आप जो यूनिवर्स को मैसेज दोगे, यूनिवर्स आपको वही देगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बिंदास हूँ। ये हमारी जो रील है वो बहुत वायरल हो रही है। हमारा ये पॉडकास्ट बहुत सुपर डुपर जा रहा है। लोग इसे बहुत प्यार दे रहे हैं। और ये जो कर्म है, जैसे नज़र की हम बात कर रहे थे, क्या नज़र से बचा जा सकता है अपने अच्छे कर्मों से? अच्छे कर्मों से नहीं, लेकिन नजर से बचने के लिए 5 ही चीजें की जा सकती हैं। अब आपसे कहूँ मैं अच्छे कर्म करो और नहाओ मत, तो क्या अच्छे कर्म करने से तुम्हारा शरीर सही रहेगा? नहीं, नहाना पड़ता है, उसे साफ करना पड़ता है। ये कपड़े जो तुमने पहने से धोगी, प्रेस करोगी, क्रीज करवाओगी, सब करवाओगी, है ना। अब तुम कहो नहीं मैं तो अच्छे कर्म करती हूँ, मेरे तो यही कपड़े जिंदगी भर चलेंगे, है ना। तो हमें ये समझना होगा, अच्छे कर्म करने से आप नजर से नहीं बच सकते। अच्छे कर्म तो करने ही करने हैं, लेकिन नजर से बचने के लिए आपको सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। आप अगर हमेशा काले नीले कपड़े पहनते हो तो नजर ज्यादा लगेगी, नेगेटिव चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। और हमेशा काले नीले कपड़ों के अंदर आप हमेशा क्या करो, गलत कपड़े पहनकर गलत चीजें आपकी तरफ एब्जॉर्ब होंगी और हमेशा आपके नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है? नेता। बिजनेसमैन भी उनको आकर पैसे देते हैं, ठीक है। क्या कपड़े पहनते हैं? 99.9% सफेद, ठीक है, या कलरफुल या ऑरेंज आजकल चलने लग गया है। तो आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगी, अगर आपको नज़र से बचना है तो रोज नहाना है। अगर आपको नज़र से बचना है तो अपने आप को क्लीन करना है। नज़र से बचना है तो धूप में रखना है अपने आप को, धूप की रोशनी में बैठना है, जिसे कहते हैं सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम, सूर्य खाना खाना सूरज में बैठ के। और चंद्रमा की रोशनी में पूर्णिमा में चंद्रमा स्नान। आपको पता है साउथ में क्या किया जाता है? जिस दिन पूर्ण चंद्रमा होना, आप भी उपाय करके देखना, जिनका ब्रेकअप होता है, जिनका दिल टूटता है, जिनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है, जिन्हें एंजाइटी की प्रॉब्लम है, जिनकी माँ बीमार है, जिनकी माँ से उन्हें प्यार नहीं मिलता, जो बात बात पे रोने लगते हैं, जिन्हें डर लगता है, जिन्हें सुसाइड के ख्याल आते हैं, वो पूर्णिमा की रात को एक अपनी व्हाइट कलर की साड़ी, या लड़का है तो व्हाइट कलर की धोती और कुर्ता पहनकर उन्हें पूरा कपड़ों के अपने ऊपर एक बाल्टी पानी डाल लो, उन कपड़ों के ऊपर, और पूरा गीला कर लो। और चंद्रमा की रोशनी में जाके मोती की माला पर आप चंद्रमा का जाप करो। आप ओम नमः शिवाय का जाप करो, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करो, आप चंद्रमाय नमः का जाप करो, और थोड़ी देर चंद्रमा की रोशनी में बैठना शुरू करो। शेर हो जाओगे, शेर। राखी जी, एक और मेरा सवाल था, जो आपने आधुनिकता की बात की। मुझे तो खैर इविल आई आपने सुना होगा जी, ठीक है। और हम पहले काला टीका लगाते थे, वो मेरे ख्याल में काले टीके का ही प्रारूप वो इविल आई आ गया है जी। क्या है इविल आई? मतलब मुझे समझ नहीं आती इविल आई। एक तो नाम ही इविल है जिसका, तो मुझे वो समझ नहीं आती कि वो लोग, मतलब मुझे तो, मैं सच बात बोलूं, मुझे वो थोड़ा सा डर लगता है। डर लगता है। देखिए, काले टीके से डर नहीं लगता, उससे डर लगता है। काले टीके से डरने की जरूरत भी नहीं है। ईविल आई जब आपके हाथ में एक बार पहन ली और सामने वाला आपको कुछ देख रहा है, तो वो तो आपने पहन ही रखी है। लेकिन टीके की खासियत क्या है कि माँ ने कान के पीछे टीका लगाया, या बचपन में हमारे पैर के तले के नीचे टीका लगाया। ऐसा मैंने यशोदा मैया को कृष्ण जी के साथ करते देखा था, है ना। साउथ इंडिया वाले यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं। आपको पता है जब साउथ में शादी होती है, क्योंकि मेरी साउथ इंडियन परिवार में शादी हुई है, तो वो दूल्हा दुल्हन को यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इस जगह पर टीका लगाते हैं कि जब आपको मैं देखूं तो सारी नजर उस टीके पे आ जाए, और जब टीका पहुंचा नजर गायब। तो हमारा टीका जो है ना वो 100% काम करता है। ईविल आई जो है ना वो चाइनीज है, चाइना का एक प्रोडक्ट है। तो वो आजकल क्या है, जितना ज्यादा यूथ है वो क्या है, ये टीका विका, डू यू रियली बिलीव दिस? और वही लोग सबसे ज्यादा करते हैं, इज इट? तो आप टीका लगाइए, टीका लगाएंगे, पैर धोएंगे, उसके साथ आपकी नजर धुल जाएगी। आप नहाएंगे, कान के पीछे टीका हट जाएगा। आप चेहरा साफ करेंगे, उस पे से टीका हट जाएगा। तो इट इज रियली वर्क। आपको उसके लिए बिल्कुल भी ईविल आई पहनने की जरूरत नहीं है। चॉइस है, फैशन के लिए पहनना है पहनो, लेकिन जो काला टीका काम करता है ना, वो और कोई नहीं काम करता। मैंने तो लोगों का देखा ईविल आई अगर टूट गई, अच्छा ये तो बहुत शुभ हो गया। लोग ऐसा मानते थे कि स्टोन तो कोई भी टूट जाए, या आपने कोई ब्रेसलेट पहना है या माला पहनी है वो टूट जाए तो उसे अच्छा ही मानते, लेकिन ईविल आई कभी हिंदुस्तान की थी नहीं। ये चाइना का पत्थर है और चाइना से है, और चाइना जो भी कुछ करता है वो कमाने के लिए करता है। अच्छा, प्रेग्नेंट लेडीज को वाकई जल्दी नजर लगती है? हाँ, देखो तमन्ना, कितना अच्छा सवाल आपने पूछा। प्रेग्नेंट लेडीज को जो नजर लगती है, आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि आप उस जनरेशन से हैं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो जितनी बुजुर्ग औरतें मिलती थी वो हमेशा कहती थी पेट ढक के रखो, पेट ढक के रखो, पेट। और आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, पेट दिखा दिखा कर अपना शूट करवाते हैं, पेट दिखा दिखा के फोटोए करते हैं, और जान के इतने टाइट कपड़े पहनते हैं कि उनका पेट दिखे, कि वो दूर से दिखाई दे कि शी इज अ प्रेग्नेंट।
तो देखिए ज़माना बदल गया। हमारी माँ ये कहती थी बच्चा जो है ना पेट से जब लात मारता है तो माँ का पेट भी हिलता हुआ दिखता है। बेटा कहीं पर भी बैठो पैर ढक कर बैठो, पेट के आगे चुन्नी रखो। 9 मंथ्स मेरी मम्मी ने मेरे को जो है चुन्नी अपने पेट के पास से हटाने नहीं दी। तो हमारे जो बुजुर्ग कह गए वो सब सही कह गए। क्यों आज के बच्चे पैदा होते ही नर्सरीज में जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, बीमार होते हैं, दिल में छेद होते हैं और इतनी बीमारियां होती हैं जो आप सोच नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे पैदा ही शुगर के साथ हो रहे हैं। सारा क्रेडिट मम्मियों को जाता है क्योंकि वो फिल्म स्टार्स को देख लेती हैं, वैसे वैसे शूट करवाती हैं, प्री प्रेगनेंसी शूट, प्रेगनेंसी शूट, आफ्टर प्रेगनेंसी शूट। छोटे छोटे बच्चों को तौलिए में बांधा हुआ है, उसे टोकरी के अंदर रख रहे हैं, उसके शूट कटवा, वो बच्चा बोल भी नहीं पा रहा, वो हाथ पैर खोलना चाहता है। आप फोटोज देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस बच्चे को कैसे खोल दूं, ये सांस कैसे ले ले बच्चा। तो ये देखिए सब कुछ जो हमारा कल्चर है नहीं फॉरेन से आता जा रहा है, और फॉरेन वाले जो है ना हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं। वहाँ की लड़कियां साड़ी में दिख रही हैं और यहाँ पर ये हाल है, तो ये सब गलत है। तो मैटरनिटी शूट वैसे तो क्या होना ही बोलूं नहीं मैं? चाहिए। हाँ, मेरे को तो exactly. लगता है बैन हो जाना चाहिए। हाँ, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग मैटरनिटी शूट पहले करा लेते हैं, फिर उसके बाद जब डिलीवरी हो गई उसके बाद फोटोग्राफ्स अपलोड कराते हैं। हाँ। ये सही है क्योंकि मैटरनिटी शूट आपने 2-3 लोगों के सामने तो कराया ही है ना, कैमरामैन तो है ही है। आप लास्ट मॉल कब गई थी? आप मॉल घूमने जाइए, आपको मॉल के अंदर 8-8 महीने की लड़कियों का पेट 10-10 महीने का लगेगा क्योंकि उन्होंने सांस ना लेने जैसे कपड़े पहने हैं। मुझे याद है जब पुराने ज़माने में औरतें प्रेग्नेंट होती थी तो वो साड़ी भी पहनना छोड़ देती थी कि पेटीकोट का नाड़ा बांधना पड़ेगा और बच्चे का इससे दम घुटेगा। ये तो डॉक्टर भी जो है वो भी बताते हैं कि लूज कपड़े पहनो ताकि बच्चे को और आपको कंफर्टेबल लगे। बच्चा बार बार पैर मारता है जब एक एज में आ जाता है। तो देखिए आप चाहे शूट बाद में डालो, डजंट मैटर, लेकिन आप जो खुद मॉलों में, पिक्चर हॉलों में इतने टाइट कपड़े पहनकर घूम रहे हैं। और तमन्ना, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चा क्या है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जितेंद्र, धर्मेंद्र जो भी थे ना वो हमारी जिंदगी जीते हैं। वो हमारी अपनी पिक्चरों में शर्मा, वर्मा, क्रिकेटर बनते हैं और हम अपनी जिंदगी में उनकी जिंदगी जीना चाहते हैं। कितनी विचित्र बात है। वो हमारी जिंदगी जीकर सुपरस्टार है। इज इट? अगर कोई क्रिकेटर पर पिक्चर बना रहा है, कोई रियल स्टोरी पे पिक्चर बना रहा है, तो एक आम इंसान की पिक्चर बना के दे आर द सुपरस्टार, और हम उन सुपरस्टार की जिंदगी अपनी जिंदगी में जीकर बिल्कुल फ्लॉप हो जाते हैं। बिल्कुल। और किसी ने मेरे से बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर आपको विराट कोहली जैसा बनना है तो विराट कोहली ने जो स्ट्रगल किया है उसे देखो, विराट कोहली ने कौन से ब्रांड की कैप पहनी है उसे मत देखो। क्योंकि मेरा बेटा खुद वो कहता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है, विराट कोहली का फैन है, तो वो भी ये कहता है कि मम्मा वो विराट कोहली ने जो कैप पहनी थी ना वैसी वाली कैप लेके देना। तो मैं उसको फिर वही एग्जाम्पल देती हूँ कि विराट कोहली का स्ट्रगल देख, वो स्ट्रगल कर, विराट कोहली की कैप से कुछ नहीं होगा। उसको ये भी बताओ कि विराट कोहली ने जो कैप पहनी उसने खुद खरीद के पहनी, उसकी मम्मी ने भी नहीं पहनाई थी उसे ये कैप। आपको उसके बचपन की फोटो में दिखाओ। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को ये समझ में नहीं आता। वो ना किसी भी सेलिब्रिटी का सिर्फ सक्सेस देखते हैं। आप यूट्यूबर ही देख लो, मैं कहती हूँ दुनिया में किसी भी यूट्यूबर या किसी भी एस्ट्रोलॉजर या किसी भी एंकर का सक्सेस दिखता है, उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं दिखती है। आप वो मेहनत देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत भी यहाँ पर वही बात आ जाती है जो हम कहते हैं कि अरे इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। हाँ हाँ, देखिए एक बात है, अगर अच्छा हो रहा है तो किस्मत बहुत अच्छी है, और अगर बुरा हो रहा है तो उसके कर्म ही बुरे हैं। हाँ, यहाँ पे मुझे तो नजर ही लगी। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि आजकल वही रील्स इतनी ज्यादा है कि दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ है, बड़े सारे सवाल हैं, और मैं तो क्योंकि उस दूसरे दौर की हूँ, इस वाली जनरेशन की नहीं हूँ, तो मेरी सोच थोड़ी स्टीरियोटाइप है। बिल्कुल। तो ये जो होता है कि हम बाहर घूमने जाते हैं तो एकदम से बोलते हैं अरे मैंने फोटोग्राफ्स डाली थी और हमारा जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था सोशल मीडिया पर कि जल्दी मैं कहीं और जाऊंगी, तो कैंसिल हो गया, या फिर मैं गई वहाँ पर हमारी लड़ाई हो गई। तो ये भी असर है सोशल मीडिया का, नज़र लगने वाला। एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आपकी एक फ्रेंड है और उसके हस्बैंड और आपके हस्बैंड एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अमूमन दोनों साथ जाते हैं, दोनों की सैलरी सही है, लेकिन एक की बीवी काम करती है, एक की नहीं करती। अब एक के घर में जब दूसरे की बीवी काम कर रही है तो दोनों की आमदनी डबल हो गई, नेचुरली उनका लाइफस्टाइल अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, आप उसकी उस टाइम पे अपने हस्बैंड के साथ एक इंटरनेशनल ट्रिप पर गई, फॉर एग्जांपल आप लंदन गई, आपने वहाँ पर लंदन आई देखी, आप वहाँ लंदन ब्रिज पर खड़ी हैं, आप वहाँ फैंसी ड्रेसेस पहन रही हैं, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में वो फोटोज़ डाली, ठीक है, आप किसी के साथ सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर रहे, अपने फ़ोन पर कर रहे हो स्टेटस पे, और उसके दूसरे कुलीग की वाइफ ने देख लिया, तो क्या किया आपने, ऑटोमेटिकली बिना जाने अनजाने उसके दुख का कारण बन गई। वो पूरी रात रोएगी,
वो पूरी रात अपने हस्बैंड से लड़ेगी, वो कहेगी तुम्हारे बराबर कमाता है, तुम्हारे साथ है, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाएगी कि उसकी वाइफ भी उसके साथ कमाती है, या उसकी फैमिली का सपोर्ट उसके पास है, या उन्होंने ऐसे प्लानिंग कर रखी है, या उनका छुपकर कोई बिजनेस है, या वो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। तमन्ना तुमने कोई गलती नहीं करी, लेकिन वो औरत पूरी रात रोएगी, अपने पति से लड़ेगी, उनके घर में कलेश तुम्हें देखकर हो गया कि वो कैसे कर रहा है, वो अपनी वाइफ को सोने का सेट कैसे दिला रहा है, वो लंदन कैसे ले गया, हमारी किस्मत में तुम निकम्मे आदमी हो। तो बिना किसी गलती के अनजाने में तुमसे पाप हो गया हाँ, ये और किसी की दुख की तकलीफ का कारण बन गया, तो उससे तुम कहती हो नजर लग गई। मतलब नजर का बहुत वास्ट, सिर्फ ऐसा कि भैया किसी को छींक आ गया, मैंने आपको सुंदर बोला और ऐसा कुछ हो गया, तो बहुत वास्ट है ये एग्जैक्टली आज लोग इस बात से दुखी नहीं है कि वो साइकिल पे चल रहे हैं, लोग इस बात से दुखी हैं कि मेरा पड़ोसी के पास 2 गाड़ी क्यों है, और इस चक्कर में वो पूरी रात सोते नहीं है, और पूरी रात आप उनके दिमाग में रहते हैं, वो आपको गालियां देंगे, भगवान तेरा बुरा करे, भगवान तेरा। देखिए कलयुग है, अब आप कहें कि ऐसा गालियां देने से कुछ हो जाता है, तो मैं कहूँगी दुनिया पता नहीं बड़े बड़े नेताओं को कितनी गालियां देती है, लेकिन ग्राफ्ट गिरता जरूर है। अगर आपको कोई बद्दुआ दे रहा है तो ग्राफ्ट गिरता जरूर है। ऐसे थोड़ी है कि मेरे को तो किसी की दुआ लग गई, वाह तुम्हें दुआ लग गई तो बद्दुआ भी लगेगी ना। कहीं ना कहीं कोई ना कहीं अगर आपकी तकलीफ से दुखी है तो आपको बद्दुआ तो लगेगी लगेगी, जाने में अनजाने में। हालांकि जो आपको दे रहा है उसको भी वो नेगेटिव असर जरूर करेगा, क्योंकि भाई कर्म है, फिर से आप जो दोगे आपको वही मिलेगा, आपको भी कोई देगा। अच्छा, जैसे अब मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ थोड़ा सा। मेरे जैसे कई लोग होंगे, मतलब लाखों करोड़ों लोग मेरे जैसे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं मेरे कर्म कैसे हैं, क्योंकि सामने वाला उन कर्मों को कैसे देखेगा मुझे नहीं पता, ऊपर वाला कैसे देखेगा मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मैं अपनी तरफ से, मेरी कोशिश नहीं रहती मैं किसी का बुरा करूँ या किसी से चिल्ला के बात करूँ, किसी से भी, कोई भी किसी भी दर्जे का इंसान हो, मेरे लिए सब बराबर है, छोटा बड़ा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मैं सबसे अच्छे से बात करूँ, हाथ जोड़ के नमस्ते, कुछ भी हो। लेकिन फिर भी कभी कभी लगता है कि यार कुछ मिल तो रहा नहीं मतलब मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी उतना अच्छा तो मेरे साथ नहीं हो रहा। नहीं, लेकिन कुछ बुरा भी तो नहीं हो रहा ना। हाँ। अगर इससे ज्यादा बुरा हो सकता है, तुम अपने नीचे अपने साथ में कुलीग्स को देखो, उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। तुम्हें भले मिल कुछ नहीं रहा हो, भले ही तुम्हारे साथ अच्छा कुछ ना हो रहा हो, लेकिन इससे बुरा बुरा वर्स्ट कितना हो सकता है। मैंने तुम्हें बेहतरीन से बेहतरीन न्यूज चैनल पे देश के काम करते हुए देखा है, तो मैंने तुम्हें जब से जानती हूँ पर्सनल लाइफ में तुम्हें ग्रो करते हुए देखा है। अगर मैंने जिन बच्चियों के साथ मैं तुम्हारे साथ काम करती थी, जो एंकर्स थी, वो आज घर बैठी हैं। अब आप उन्हें नहीं देखती, आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप उन्हें देखती हैं जो आपसे सीनियर्स हैं। और होता क्या है कि आपके ऑफिस में काम करने वाले, आपकी नेचर, तुम ना बार बार कर्म कह रही हो कि जैसे तुमने किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, ये कर्म नहीं है। नहीं, दिस इज नॉट कर्म। कर्म के बारे में सुनो। अपने पति को आपका खुश रखना पहला कर्म है, अपने बच्चे के प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका दूसरा कर्म है, अपने खुद की सेहत का ध्यान रखना आपका कर्म है, आपको अपनी ऑफिस के प्रति ईमानदार रहना ये आपका कर्म है, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना देना आपका कर्म है। क्या तुम सुबह उठी और चाय पीने बैठ गई? क्या तुमने अपने हृदय में झांका कि मैंने किया क्या है? मैं खाने बैठ गई, सुबह हुई, आज 5 तारीख हो गई और मैं खा पी रही हूँ। क्या मैंने सुबह से किसी जानवर को कुछ खिलाया? क्या मैंने किसी पक्षी के लिए पानी रखा? क्या मैंने कोई दाना रखा? क्या मैंने मेड को एक पराठा बनाकर दिया? क्या मैंने मेड से पूछा तेरे सर में दर्द है, बैठ मैं तेरे लिए कप चाय बना देती हूँ? दिस इज ऑल गुड कर्मास। हम अपने लिए, तुम आई ऑफिस में बैठी, काम किया और चली गई, तो तुम अपने लिए कर रही हो, उसके लिए तुम्हें सैलरी मिल रही है। तुमने समाज के लिए क्या कर्म किया? कर्म को भी समझो। तुम बार बार कर्म कर्म कर्म। ये आपका कैमरामैन मेरे सामने खड़े हैं, ये आए हमारी शूट कर रहे हैं, ये शूट खत्म करके घर चले जाएंगे, ये इनकी ड्यूटी है। इसमें इन्होंने क्या किया? इसके लिए इन्हें पैसे मिल रहे हैं। लेकिन ये घर जाकर अपनी पत्नी को कहें बैठो मेरे पास, सुबह से तुम तंग होगी, मैं एक कप चाय पिलाता हूँ तुम्हें। पत्नी भी कहेगी आज तुम्हें क्या हो गया, आर यू ओके, ठीक हो? ये कर्म है। आप कर्म को भी तो समझिए। आपको कर्म का, अरे जीना वो जीना नहीं है जो अपने लिए जिए, जीना वो जीना है जो औरों के लिए जिए। आपका दोस्त, उसकी नौकरी चली गई, आप उसे नौकरी नहीं दिला सकती क्योंकि आप उसकी इंडस्ट्री की नहीं है। अब तमन्ना फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर की नौकरी चल जाए, वो तुम्हारा दोस्त हो, तुम डॉक्टरी पेशे में तो किसी को जानती नहीं हो, नौकरी नहीं दिला सकती, पर एक कर्म तो कर सकती हो, उसको रोज कॉल कर सकती हो। कैसा है, चिंता मत कर, मैंने बात की है, हो जाएगा, मैंने आज तेरे लिए प्रेयर करी है। आपकी ये 2 शब्द कि सब अच्छा हो रहा है, मैंने रात को सपना देखा तू जॉब में जा रहा है, ये आपका झूठ भी ना उसके अंदर प्राण फूंक देगा। श्री कृष्ण भगवान ने एक बार भी महाभारत में हथियार ना उठाने की कसम उठाई, ठीक है, हालांकि उनकी कसम टूट गई, उन्होंने उठा लिया था रथ का वो पहिया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा, भैया तू अपने कर्म कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं भी एग्जैक्टली लोगों से ये कहती हूँ, मैं नहीं कह रही अपने दोस्त को जाके पैसे दो, किसी का बड़े घर का सपना है उसे ये कहो कोई बात नहीं यार, तेरा घर हो जाएगा, मेरा दिल कह रहा है हो जाएगा। हाय हाय, आपके ये 2 शब्द ओए होए उसकी जिंदगी बना देंगे। लेकिन हम कितना कहते हैं,
कर्म भी तो समझना पड़ेगा, करना क्या है और क्या नहीं करना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हमारी सोच ना इस बारे में ऐसी भी हो जाती है कि मतलब मैं कुछ नहीं बदल पाऊंगी इसका। तो मैं ज़्यादा, अगर किसी को कोई दुख है तो मैं उसके साथ सांत्वना तब तक नहीं करती हूँ जब तक मुझे खुद पे विश्वास ना हो कि मेरी सांत्वना का इसको फायदा होगा। आप ठीक कह रही हैं कि हो सकता है कि मैं 2 शब्द कहूँगी उसका उस पर असर पड़े, लेकिन मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि मुझे लगता है कि यार मैं उसके साथ ढांढस बंधा के मैं एक और वो हो जाएगा कि भाई शायद कुरेद तो नहीं रही, उसके जख्मों को तो नहीं कुरेद नहीं, रही। बस यही सोच बदलने की जरूरत है। आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगी, लेकिन आप उसको हिम्मत दे सकती हैं, उसके साथ बात कर सकती हैं, उसे अपने घर डिनर या कॉफी पे बुला सकती हैं, उसका एक टाइम पास करवाना होता है। हर किसी की बुरे वक्त और अच्छे वक्त का एक फेस होता है। अच्छे वक्त में तो दुनिया आपके साथ चलती है, बुरे वक्त में अगर कोई इंसान आपके बारे में बुरा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आप उसको फ़ोन करके बोलो दैट आई बिलीव यू एंड आई 100% नो यू अबाउट यू, कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो या तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे बाकी किसी का नहीं पता। पता है, ये एक छोटी सी बात ना सामने वाले इंसान के दिल में घर कर जाती है और उसको लगता है कि यार हाउ स्वीट। और आप यकीन मानिए लंबे समय तक यहाँ रहती है। मैं आपको किसी के हृदय में बसने के लिए कह रही हूँ। अगर मान लीजिए किसी का तलाक हो जाए, तुम कुछ नहीं कर सकती, तलाक तो होगा ही होगा, और उसकी बदनामी उसकी वाइफ कर रही है, उसकी वीडियोस डाल रही है, उसके बारे में गलत बोल रही है, तो एक वीडियो बनाकर तो तुम भी डाल सकती हो ना कि मेरा दोस्त है या मेरा भाई है और मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मैं हमेशा उसके साथ ही हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, किसी के घर में पुलिस आ जाए तो सबसे पहले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। अरे एज ए ह्यूमन बीइंग जाकर समझो तो सही, हो सकता है पुलिस उसको सलाम मारने आई हो। हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो? जरूरी नहीं है। मेरे घर में कुछ दिन पहले एक पुलिस ऑफिसर, पूजा से पूछो, आया एक, क्या करते हैं अपने फुल यूनिफॉर्म में, 5 स्टार लगे हो इसको। अब वो मैंने कहा सर यूनिफॉर्म पहनकर क्यों आए हो? कह रहे राखी जी आप भी ऐसा सोचती हैं? कह रहे मैं अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ, ये आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, मैं रोहिणी में हूँ और ये जो है यूपी से आई है, तो मेरी ड्यूटी थी, मैं ड्यूटी पे से इसको लेकर आया हूँ कि भैया तू चल पहले तुझे डॉक्टर वायराकी से मिला दूँ। लेकिन आपको पता है गार्ड ने भी उससे पूछा भाई पुलिस क्यों आई है मैम के घर? हाँ, सोच, माइंडसेट। सोसाइटी के ग्रुप में मैसेजेस भी एग्जैक्टली माइंडसेट है। मतलब पुलिस आई है तो क्या हमेशा गलत के लिए आए? इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया। तो भाई अगर आपके दोस्त के लिए कोई बुरा बोल रहा है तो आप उससे ना भागो मत, बचो मत, कि याद रखो आज उसकी तो कल तुम्हारी बारी हो सकती है। बस इतना कहो यार हम तेरे साथ हैं, हमें पता है तू ऐसा नहीं है, बाकी का नहीं पता। और किसी की पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या लेना? नेवर जज एनीवन। हर किसी का 6 और 9 को देखने का नजरिया भी अलग होता है और किसी को 6 और किसी को 9 नजर आता है। तो क्या अगर बुरे कर्म को सुधारा जा सकता है? हाँ बिल्कुल। आपने बहुत गलत कर्म कर लिए, आपने 10 से 15 लड़कियों के साथ धोखा किया, उन्हें बहुत ब्लैकमेल किया, सब कुछ किया, और अचानक से आपके अंदर अब राम जागा है कि मुझसे गलती हो गई। सबसे पहला आपको बुरे कर्म का जिसके प्रति भी तमन्ना बुरा हो गया हो, सबसे पहले उसे सॉरी बोल दो। मैं घर में भी अपने सबको ये बोलती हूँ, सॉरी जिंदगी की सब परेशानियों को सॉल्व कर देता है। अगर तुम्हारा बॉस बहुत तेज गुस्से में हो, तुम सॉरी बोल दो, यकीन मानो 90% गुस्सा तो वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो ये जरूर बोलेगा क्या सॉरी, लेकिन उसको फिर लगता है यार ठीक है यार खून तोड़ी हो गया, सॉरी बोल दिया है बंदे ने। लेकिन हम सॉरी बोलने में इतने ज़्यादा इगोस्टिक हो जाते हैं, मैं क्यों बोलूँ सॉरी। पहले तो माफ़ी मांगो उस बंदे से, दूसरा हृदय से प्रभु से माफ़ी मांगो, तीसरा जहाँ जैसी भी उसकी मदद कर सकते हो मदद करो, और आप यूनिवर्स से सॉरी बोलो। आपको मैं बताऊं, जैसे अगर आपको किसी की रील देखनी है, आप कोई कमेंट कर रहे हो, आपको वो बंदा पसंद नहीं आ रहा, जैसे आपने सास बहू के बारे में बात करो, जिसकी भी सासें तंग करती हैं ना, अगर आप सास की तारीफ कर दोगे तो सारी बहुएं गलत गलत लिखना शुरू कर देंगी। तो पता लगता है कि आप क्या कर रहे हो, आप सोशल मीडिया में खुद ही बता रहे हो कि आप परेशान हो, और आप अपने व्यक्तित्व को जाहिर कर रहे हो कि आप खुद गलत हो, क्योंकि आपके बेडरूम की बातें, आपके घर की बातें, भाई सास तुम्हारी वही रहेगी, उसी के पैदा किए हुए बच्चे के साथ तुम्हारी जिंदगी चल रही है, उसे सोशल मीडिया पे ला क्यों रही हो? अगर बात अच्छी नहीं लग रही आगे बढ़ो। लेकिन तुमने क्या किया, हमारे यहाँ कहावत है जो लिखा नहीं तो दिखा नहीं, आपने यूनिवर्स में लिख दिया। आपको नहीं पता मैडम जी सास कैसी होती है, तो अब आपने लिख दिया, तो अब आपकी सास के साथ आपके संबंध और खराब हो जाएंगे, क्योंकि अब आपने रिटर्न में दे दिया कि शी इज बैड। मैं तो कभी नहीं कमेंट करती ऐसे। मैं तो जैसे मैंने आपको अरमान मलिक जी का नाम कई बार लिया, वो 3 शादी करे 4 शादी करे, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है समाज के लिए ये चीज़ें अच्छी नहीं है। लेकिन मैंने भी उनके ऊपर कभी कमेंट नहीं करे, मैंने उन्हें कभी फॉलो नहीं किया, बिग बॉस से मैंने उन्हें जाना। तो मेरा मानना यह है कि अगर सपोज तमन्ना आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कमेंट गंदे करके अपना कर्मा खराब मत करो, ये भी एक कर्म है। आप देखो क्या क्या भाषा लोग लिखते हैं कमेंट्स में, और वही भाषा रिटर्न में आती है। भाषा की आप बात करें, भाषा से आपने बड़ा अच्छा टॉपिक, एक मेरे को एक सवाल कर लेती हूँ, समय भी आपके पास नहीं है।
ऐसे ऐसे आजकल शोज चल रहे हैं जो है ही गाली गलौज के बेस। तो ये कर्म नहीं है, ये भी तो बुरे कर्म है ना। आप क्या परोस रहे हो? मतलब जितनी आप गाली दोगे उतने आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतनी आपको सीटियां मिलेंगी। क्या लड़का क्या लड़की, कोई भी उम्र के लोग हों, आप समझ रही हैं मैं कौन से शो की बात कर रही हूँ आजकल, I एक know. इंडियाज गॉट, बिल्कुल। आगे मैं नहीं बोलूंगी। हाँ। तो और मेरे को राखी जी हैरानी होती है, उसमें जो मेन लड़का है जो जज वाली, मैंने तो कभी शो शेफ, देखा हाँ। ही नहीं, सिर्फ रील्स देखती हूँ। तो वो जज है या क्या है, जो भी है, जो बैठते हैं 3-4 लड़के, उसकी बड़ी मिडिल क्लास फैमिली का है वो लड़का, कश्मीर से ताल्लुक रखता है। उसके पेरेंट्स का मैं सुन रही थी, वो कह रहे कि इसने बड़ा, रो रही थी उसकी मम्मी, इसने बड़ा स्ट्रगल किया है और आज इसको कामयाब देख के मैं बड़ी खुश हूँ। ये कामयाबी है? मतलब आपको मुझे लगता है या तो मेरी सोच ही घटिया हो चुकी है कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। या फिर तमन्ना, आपकी भी बेटा है, आपको पता है मेरा बेटा 20 साल का हो रहा है, और हम कभी कभी रील्स देखते हैं साथ में बैठ के, या मैं कभी राखी जी, कभी लेकिन अगर मेरा बेटा ऐसे कामों से कामयाब होगा ना, मुझे वो कामयाबी चाहिए। एग्जैक्टली आपने बोला। आजकल की जो सीरीज बन रही हैं, जिस तरह की उसमें बेशर्मी दिखाई जा रही है, मेरे को तो बहुत शर्म आती है। मैं अपने बेटे से कहती हूँ इसे आगे बढ़ाओ, हटाओ। हम वो जनरेशन के लोग हैं, जब विस्पर की ऐड आती थी तो हम अपने पिताजी के सामने से उठकर दूसरे कमरे में चले जाते थे, या हम चैनल बदल देते थे, हम घुस जाते थे अपने, हमारा सर शर्म से उठता नहीं था। चलिए आज जनरेशन बदली है, या हम कहते हैं कि औरतों की सुरक्षा के लिए हमें पैड यूज करने चाहिए, चलिए ये बहुत बात अच्छी बात है। हाँ। लेकिन जिस हद तक एकता कपूर देश को ले गई है, मैं मानती हूँ कि हमारी जनरेशन को बिगाड़ने में एकता कपूर का बहुत बड़ा हाथ है। और याद रखिए, जो दूसरों के घर बिगाड़ते हैं ना, उनका अपना घर कभी नहीं बसता, इसीलिए शायद आज तक उनकी शादी नहीं हो पाई है। तो देखिए, जिस तरह की सीरीज आ रही है, जिस तरह की गाली गलोच और जिस तरह की गालियां लड़कियां भी पिक्चरों में देती हुई दिख रही हैं, जिन्हें शर्म के साथ जोड़ा जाता है कि दुल्हन नजरें नीचे कर कर आए, पति सामने इंतजार कर रहा है। देश या लड़कियों को पढ़ाई हम सिर्फ इसलिए नहीं करा रहे थे कि हम लड़कों की तरह आगे बढ़कर गालियां दे। भद्र भाषा का प्रयोग आप छोटे छोटे टीवी सीरियल्स में देख लीजिए, आप जितनी भी सीरीज आ रही हैं उनमें देख लीजिए। एकता कपूर जी के तो सीरियल में हीरोइनें सोती ही मेकअप कर कर है, रियलिटी शो, जो एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है हमारे देश Exactly. का, उसमें आप ले किनको रहे हैं? जो Exactly. गाली गलौज कर रहे हैं, आप उन्हीं से तो ले रहे हैं। मतलब एक बात है, नकारात्मक जितना बोलोगे उतने हिट हो जाओगे। अच्छी बात कोई नहीं देखना चाहता। अच्छे बोलने वालों, गीता का जो प्रवचन दे रहे हैं उन्हें फॉलो ही नहीं करता कोई, और जो गाली देता है उन्हें सब फॉलो करते हैं। फॉलो भी नहीं करेंगे, उनको वोट भी नहीं देंगे लोग एग्जैक्टली प्रोग्राम में। तो ये उसके बाद नकारात्मकता क्या है? ये है नकारात्मकता। 24 घंटे ऐसी रील्स देखेंगे, हमारी सोच कैसी हो जाएगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद अगर हम लगातार शोले भी देखने लगे तो हम फैमिली के साथ 1-1.5 घंटे में शोलों के डायलॉग बोलते हुए दिखाई देते हैं, राइट? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस हद तक काम करता है। ऐसी कई गाँव की औरतें हैं जो कभी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन उन्हें हनुमान चालीसा याद है गाने के थ्रू, सुन सुनकर। तो समझ लो, बोलना, सुनना, देखना, पढ़ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कितना असर करता है। आजकल तो स्कूलों में भी जो है स्मार्ट बोर्डों से बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है, वीडियोस देखकर पढ़ाई कराई जा रही है कि बच्चे पिक्चरों की तरह चीज़ों को याद कर लें। आप तो एग्जाम्पल दे रही है, मेरे तो घर में एग्जाम्पल है। मेरी मम्मी को क्रिकेट मैच का बड़ा शौक है। वो क्रिकेट, जब मतलब मेरे को इतना ज़्यादा नहीं था देखने का, तो वो हमेशा जब मैं छोटी थी वो बड़ा देखती थी, मेरा भाई और मम्मी। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि कोई और चैनल लगता ही नहीं है, सिर्फ मैच ही देखते रहते हो। मैंने मम्मी को एक बार बोला कि आपके ज़माने में तो टीवी भी नहीं था, आपको कहाँ से क्रिकेट की लत लग गई और इतना देखते हो? तो मम्मी कहते कि मुझे रेडियो में सुनती थी और सुन सुन के रोज़ वो कमेंट्री सुन सुन के इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो इसलिए मैं देखती हूँ। और मैं आज वही चीज़ देखती हूँ कि अपने बेटे को मैंने एकेडमी में डाल रखा है, उसके बावजूद भी वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होता है कि भैया किसका मैच है आज, किसने कितने रन बना दिए, जो आज की डेट में भी मेरी मम्मी को इंटरेस्ट है। मैं मेरी फ्रेंड के घर फरीदाबाद में गई, वहाँ पर 70 साल की उसकी सासू माँ, उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने पैर छुए, उन्होंने मेरे को माथा वाथा चूमा, और बहुत बुजुर्ग थी, और मेरे अखबार पकड़ा दिया। मैंने सोचा वो मुझे अखबार पकड़ा रही है, जैसे तुम बैठी हो, मैं उन्हें उधर रख दिया। तो उन्होंने मुझे हाथ मारा, कह रही पढ़। मैंने कहा क्या पढ़ूं? तो वो बोली ऊंचा पढ़ियो। मैंने कहा क्या पढ़ूं अलका, मेरी फ्रेंड का नाम है। तो बोली ये तुझे कह रही है कि क्रिकेट के बारे में पढ़कर बता। मैंने कहा आंटी 70 साल की उम्र में कह रही ये खाना नहीं खाती जब तक क्रिकेट के बारे में नहीं सुनती। मैंने कहा हे भगवान। फिर मैंने उन्हें पढ़कर बताया कि वो पंजाबी थी, की बोल रही है, हुल्ले बोल रही है, हुल्ले बोल रही है। तो फिर मेरी फ्रेंड हटी, उसने पढ़कर उनको जोर जोर से पढ़कर सुनाया। मैंने कहा आई डोंट बिलीव, कह रही ये खाना नहीं खाती जब तक क्रिकेट के बारे में नहीं पढ़ती या सुनती या ना देखती। बताइए 70 साल की। अच्छा, एक बातों से बातें निकलती जा रही है। आपके साथ तो वैसे भी आ जाओ ना, तो मेरा दिल करता है कि बस दिन खत्म ही ना हो, मैं बातें करती जाऊं, लेकिन आपके पास टाइम कम है, मुझे पता है। जी। जैसे आपने वो बताया, अच्छा मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं मीडिया में आऊँगी या मैं कभी एंकर बनूंगी या इतना भी कुछ कर पाऊंगी जितना कर पाई हूँ। जब मैं छोटी थी तो मेरे दादाजी, जब मैं छोटी तो कितने बुजुर्ग रहे होंगे, तो वो उनको बड़ा शौक था, जैसे आप कह रहे हैं ना, वो कहते थे, तब हम भी पंजाबी हैं तो जलंधर दूरदर्शन आता था हमारे घर में, तो कहते थे तो मुझे ना पंजाब खबरें सुना।
तो मैं ना ऐसे गर्दन हिला हिला के, जैसे एंकर्स बोलती हैं, तो क्योंकि मुझे पता ही नहीं था तो मैं ऐसे ही सुनाती थी। तो मुझे बोलते थे कि अच्छा अब अखबार पढ़, अखबार सुना, अखबार पढ़ के सुना। तो मैं जो टोड़ा मोड़ा करके बोल देती थी वो सुना देती थी। और मम्मी मेरे को, अब मम्मी और मैं कभी कभी डिस्कस करते हैं, मैं बोलती हूँ कि यार दादाजी उस ज़माने में, जब मेरे को तो ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं पता था कि मुझे मीडिया में आना है, वो आ गई किसी तरह। लेकिन मेरे दादाजी जब मैं 3rd 4th क्लास में थी, क्या उनको ये पता था कि मैं इसमें आऊँगी? या फिर उनकी पॉजिटिविटी के कारण, मैं कभी कभी ये चीज़ सोचती हूँ, क्या उनकी ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे लगी हैं, या क्योंकि उनका सपना था कि मैं या तो टीवी में आऊँ, चाहे एक्ट्रेस के तौर पे आऊँ, चाहे मैं किसी एंकर के तौर पे आऊँ, चाहे जैसे भी आऊँ। तब तो मीडिया इतना ज़्यादा फला फूला भी नहीं था, एक जलंधर दूरदर्शन ही आता था टीवी के नाम पे। तो उनका ये था कि मैं टीवी पे दिखूँ। तो क्या उनकी ब्लेसिंग्स मुझे लगी, क्योंकि दूर दूर तक राखी जी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोई मतलब ही नहीं था मेरा। मतलब मुझे ये टीवी की दुनिया अच्छी लगती थी, लेकिन मुझे लगता था कि बड़े बड़े मॉडल्स और बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती होंगी जो टीवी पे आती हैं। तो क्या है ये, उनके कर्म मुझे लग गए, क्योंकि मेरे कर्म तो क्या ही होंगे उस वक्त, मैं तो क्या ही किया होगा। नहीं, तुम इतनी सुंदर अब हो तो बचपन में तो और भी सुंदर होगी, तो उन्हें पता ही था कि ये मेरी बच्ची हीरोइन बन सकती है, मुझे लगता है क्योंकि उनके तुम कर्मों एंकर का भी फल है। हीरोइन बनने लायक हो। हाँ, उनके ये था। और देखो, उन्होंने तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में भी डाला, उन्होंने यूनिवर्स में भी ये मैसेज दिया। हाँ। और बुजुर्ग थे, उनके कर्म अच्छे थे, तो यूनिवर्स ने उनका हाँ, कर्म मैसेज तो सुना। उनके अच्छे थे। आप रणबीर सिंह का सुनिए, वो क्या कहते, मेरी नानी कहती थी तू हीरो बनेगा, मेरी नानी कहती थी तू हीरो बनेगा। मेरे को सब मजाक उड़ाते थे, पर मेरी नानी कहती थी तू सुपरस्टार बनेगा, मेरी नानी के कहने पे। तो नानी हर वक्त यही बात बोलती थी। हाँ। तमन्ना मेरा बच्चा, मैं क्या कहती हूँ, आपके दादाजी ने जो बोला वो यूनिवर्स ने सुना, और यूनिवर्स ने वो कैच किया। ब्यूटीफुल तुम थी, ठीक है, तुम्हें उन्होंने आदत डाली न्यूज़पेपर पढ़ने की, और कहीं ना कहीं तुम्हारा इसके साथ कनेक्शन हो गया। इसीलिए मैं कई लोगों को कहती हूँ, अगर जैसे तुम्हारा बेटा, तुम चाहते हो क्रिकेटर बने, तो उसको क्रिकेटर कह के बुलाया करो। अगर आप चाहते हो आपका बेटा डॉक्टर बने, तो डॉक्टर साहब कह के बुलाया करो। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा पुलिस में जाए, तो साहब जी कहकर बुलाया करो। आप जो यूनिवर्स को मैसेज दोगे, यूनिवर्स आपको वही देगा। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बिंदास हूँ। ये हमारी जो रील है वो बहुत वायरल हो रही है, हमारा ये पॉडकास्ट बहुत सुपर डुपर जा रहा है, लोग इसे बहुत प्यार दे रहे हैं। जो आप दोगे वही होगा, तो बस अच्छे मैसेजेस दीजिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि शायद मेरे दादाजी के कर्मों का ही फल है, क्योंकि जब मैं 4th क्लास में थी तो उनकी डेथ हो गई थी। तो अब मुझे लगता है कि शायद उन्हीं की ब्लेसिंग्स मुझे लगी है। लगती हैं, बिल्कुल। मैंने अभी आपसे कहा, दुआ और बद्दुआ दोनों लगती हैं। हाँ, चलिए, आज उन्हें, आपके बहाने मैंने उनको भी याद कर लिया। तो राखी जी से हमेशा बात करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैंने कहा ना, जैसे कि इनके साथ मैं बैठ जाऊं तो मुझे दिल करता है कि इनकी बातें ही सुनती रहूं। इतनी सकारात्मकता है इनके अंदर, और वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी पता नहीं ये कहाँ से लाती है, मैं कब से देख रही हूँ ऐसी की ऐसी है। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होती रहेगी। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात पहला पॉडकास्ट है तमन्ना मेरा, मैं हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। कसम से मुझे 1 मिनट के लिए नहीं लगा कि कैमरा ऑन है, मुझे लगा हम दोनों वैसे मेकअप रूम में बैठ के बातें करते हैं, वैसे ही बातें कर रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए, आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, जैसे आप राखी जी को देते हैं। और आप को कोई और सब्जेक्ट, अगर आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।